क्यों अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी महत्वपूर्ण है? दरअसल हुआ कुछ यूं कि हाल के दिनों में इन पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई और इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया और इस जवाब के बाद से देश भर में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसे लेकर अरावली पर्वत की चर्चा होने लगी। और इतना ही नहीं, अरावली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेव अरावली कैंपेन यानी कि अरावली बचाओ अभियान तक चल पड़ा और इस मामले में सियासत भी होने लगी। गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर तक फैले ये अरावली की पहाड़ियां पर चर्चाएं होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को माना जिसमें यह कहा गया था कि पहाड़ को जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। अब लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में जंगल, जलवायु और लोगों के जनजीवन पर भी असर होता है। प्रदूषण को कम करने के लिए यह अहम भूमिका निभाता है। अरावली पर्वत में सही मायनों में देखें तो किसे शामिल किया जाना चाहिए, ये भी सवाल उठता है। इस पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मानक परिभाषा को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना था। केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर सहमति जताई। कोर्ट के उद्देश्य के अनुसार केवल वही पहाड़ियां जो आसपास की भूमि से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, एक दूसरे के निकट स्थित कई ऐसे पहाड़ियां समूह है जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माने जाएंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को क्षेत्र का सावधानीपूर्वक मानचित्रण करने और इसे प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस योजना में नियम शामिल होंगे कि खनन कहाँ किया जा सकता है और इसे कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। और इसका उद्देश्य है विभिन्न सरकारी मानचित्रों के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करना और इसी के कारण अतीत में अवसर विवाद और अदालती मामले होते रहे। पर्यावरण कार्यकर्ता हितेंद्र गांधी ने अरावली रेंज की सुरक्षा से जुड़े हुए एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में दायर की है।